हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड किया था। आज कुछ स्पेशल पॉलीसेकेराइड्स को डिटेल करेंगे। सबसे पहले स्टार्च करेंगे। लास्ट लेक्चर यदि आपको याद हो तो स्टार्च को दो कैटेगरी में रखा था, दो जगह रखा था। ऑन द बेसिस ऑफ मेरा स्ट्रक्चर कहा था होमोपॉलीसेकेराइड है, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन कहा था स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये प्लांट सेल में स्टोर रहता है। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं होमो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। तो वो एक टाइप का मोनोसेकेराइड क्या है? तो स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पीछे के लेक्चर्स में मैं अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूं। तो अल्फा ग्लूकोज का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो स्टार्च बनेगा। इसलिए आप सिर्फ एक टाइप के मोनोसेकेराइड का पॉलीमर है तो क्या कहा? होमो। होमो मतलब एक जैसा। दूसरा कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनाएगा तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जमा होके स्टार्च बनाएगा। तो स्टार्च को हम लोग कहेंगे कि प्लांट सेल में स्टोर है, इसलिए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक। अब कहा कि अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दो अल्फा ग्लूकोज कैसे जुड़ता है। तो जैसे दो अल्फा ग्लूकोज जुड़ेगा वैसे ही तीसरा जुड़ेगा, वैसे ही चौथा जुड़ेगा, वैसे ही पांचवा, वैसे ही बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज जुड़ेंगे। तो कैसे स्टार्च बन रहा है, उसमें अल्फा ग्लूकोज कैसे कनेक्ट हो रहा है वो। HOH HOH OH H HCH2OH, ये एक अल्फा ग्लूकोज। HCH2OH, ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज। अब कल मैं आपको बताया था डाइसेक्राइड माल्टोज के केस में कि पहले अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इसके बीच कंडेंसेशन हो रहा था। ये देखो लॉस ऑफ वाटर होगा। तो ये जब लॉस ऑफ वाटर जब हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक ऑक्सीजन जो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ये कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी तरीके से तीसरा अल्फा ग्लूकोज इससे जुड़ेगा। तीसरा अल्फा ग्लूकोज जुड़ेगा, ये इसका पहला कार्बन, ये इसका फोर्थ कार्बन। फिर इसी तरीके से अगला अल्फा ग्लूकोज जुड़ेगा, ये फिर यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होगा और ये आपस में जुड़ेगा स्टार्च। तो ये इस ढंग से स्ट्रेट चेन बन रहा है। बॉन्ड कौन सा इस स्ट्रेट चेन के दौरान बन रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसे जो ब्रांचिंग होगी तो वो कैसे होगा? CH2OH अब जरा देखिए,
काउंटिंग देखिएगा तो पीछे काउंटिंग में आपको सिखाया हूँ, इसका करना 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर कार्बन, और इसका ये कौन सा है, फर्स्ट कार्बन। तो इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी और दूसरे ग्लूकोज के 6th कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी के बीच ये कंडेंसेशन होगा, ये लॉस ऑफ वाटर। और ये जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो देखिए कि आप बॉन्ड कैसा बनेगा, यहाँ ये 6 नंबर कार्बन है, बॉन्ड यहाँ ये, तो ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जैसे यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन इस बार पहला और चौथा कार्बन नहीं इन्वॉल्व है, पहला और छठा कार्बन इन्वॉल्व है, 6th कार्बन। तो इसको कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ब्रांचिंग हो गया। अब फिर इसमें भी स्ट्रेट चेन इधर जाएगा, तो स्ट्रेट चेन जब होगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। HOH OHH OHH HCH2OH। अब ये स्ट्रेट चेन, नीट में क्वेश्चन आया हुआ, ये स्ट्रेट चेन जो है इसको कहते हैं हम लोग अमाइलोज। क्या कहते हैं, अमाइलोज। तो अमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ब्रांचिंग है, दिस ब्रांचिंग इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन, जो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्ट्रेट चेन अमाइलोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हो गया हमारा स्टार्च। अब थोड़ा मैं इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करूं। एक टर्म है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं वाटर के प्रेजेंस में बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या वही, तो जैसे स्टार्च है, इसका यदि हाइड्रोलाइसिस करें तोड़ें तो किसके प्रेजेंस है, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा जिसका बना हुआ था। कैसे, जरा उसको देखिए। जैसे कि वाटर ऐड किया, H2O दिया, तो यहां एक ऑक्सीजन पहले से, ये टूटेगा H+ और OH-। तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहां ये OH जाके अटैच हो गया। ये वाटर है, टूटा H+ और OH- में। अब ये H+ पहले से जो ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा था उससे जुड़ा और यहां जाके। अब जरा देखिए कि ये एक स्ट्रक्चर अलग हो गया और ये स्ट्रक्चर पीछे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये किसका स्ट्रक्चर था, माल्टोज का स्ट्रक्चर था। अब फिर माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस, तो इसको पहले ग्लूकोज नहीं लिखे, स्टार्च लिखे, ये टूटा किसमें, माल्टोज में। अब इस माल्टोज का भी फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फिर यहां ऑक्सीजन है, वाटर दिया H+ और OH-। कहां से, वाटर, जो ये वाटर है ये टूटा H+ और OH-। अब ये H+ इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया और ये OH- यहां जाके जुड़ गया। तो अब देखिए आप कंप्लीट एक ग्लूकोज अलग हो गया माल्टोज से। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ये भी क्या बन गया, अगला ग्लूकोज। फिर इधर भी आगे क्या होगा, ये ग्लूकोज बनेगा। ये तो इस ढंग से स्टार्च टूट के फाइनली क्या देगा, ग्लूकोज। तो जब हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, हम लोग खाना जो खाते हैं, चावल रोटी खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं।
स्टार्च खा रहे हैं तो जो हमारे बकल कैविटी में सैलिवरी अमाइलेज है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। बकल कैविटी में सैलिवरी अमाइलेज है, 30% ऑफ स्टार्च को माल्टोज में तोड़ लेगा और बाकी सारे स्टार्च और माल्टोज सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जाके ग्लूकोज में टूट जाएगा। फाइनली ये क्या बना लेगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो हम लोग जो भी चावल रोटी जो कुछ भी खाते हैं वो सब फाइनली डाइजेस्ट होके, तो इसका मतलब है डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डाइजेशन जो हो रहा है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस है। अब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये किस पे टूट गया? ग्लूकोज पे टूट गया। ठीक, ये हमारा हो गया स्टार्च। अगला पॉलीसेकेराइड हम लोग करेंगे ग्लाइकोजेन। तो स्टार्च जो है ये प्लांट रेस्टोर रहता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में, एनिमल में भी कहा? तो लिवर और मसल्स। ग्लाइकोजेन, फिर कहेंगे ग्लाइकोजेन जो है ये भी अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? होमोपॉलीसेकेराइड। और दूसरा कि ये एनिमल सेल में स्टोर है तो ये भी क्या हो गया? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक, ग्लाइकोजेन अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर हुआ, होमोपॉलीसेकेराइड एज वेल एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब कहेंगे मान लो कि ये बबल्स जो है, ये एक बबल बनाया जैसे अल्फा ग्लूकोज, जैसे अनदर अल्फा ग्लूकोज, ये सारे आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पीछे में आपको तुरंत बताया। अब इसकी ब्यूटी ये है कि इसकी ब्रांचिंग भी हो सकती है। ब्रांचिंग जब होगा तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब फिर 1,4। तो ग्लाइकोजेन में नंबर ऑफ ब्रांचिंग बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ ब्रांचिंग ग्लाइकोजेन में बहुत ज्यादा। ये सारे बबल्स क्या है? ऑल बबल्स रिप्रेजेंट ग्लूकोज। उसमें कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर। अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पीछे के लेक्चर से हम लोगों ने सीखा। और ये स्ट्रेट चेन जो है, ये जो भी है स्ट्रेट चेन, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ब्रांचिंग जहां कहीं भी हो रहा है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी तुरंत पीछे में आपको बताया ये चीज। अब कहेंगे ग्लूकोज। खाना खाया, स्टार्च खाया, चावल रोटी, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद सारा स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया। और इस ब्लड में इस ग्लूकोज का दो अलग अलग फेट है, दो अलग अलग फ्यूचर है, उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ये कहें कि ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजेन में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इसको मैं यहां लिखता हूं, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लाइकोजेन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ये ग्लाइकोजेन फिर टूटता है ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज टू
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज। अब इस ग्लाइकोजेनेसिस को यानी ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को प्रमोट करेगा एक हार्मोन दैट इज इंसुलिन, और इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस को यानी ग्लाइकोजन के टूटने को प्रमोट करेगा एक हार्मोन दैट इज ग्लूकागॉन। ये दोनों पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन